तो अभी 15 अगस्त था। एक इंपॉर्टेंट अपडेट, O2 आईएएस अकेडमी में आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। अगर आप स्टेट एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट होते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स भी अवेलेबल है एट कॉस्ट ऑफ 5000 रुपीज। इसमें आपको लेक्चर्स के अलावा प्रिंटेबल कंपाइलेशन मिल जाती है वीकली एंड मंथली बेसिस पर। 6 महीने के एंड में टॉपिक वाइज कंपाइलेशन मिलती है। नंबर 2 इज आपका वीकली टेस्ट होता है और इससे आपका मेंस वाला पार्ट स्ट्रेंथन होता है बिकॉज आपको शीट भी इवेलुएट करके दी जाती है। नंबर 3 इज वेडनेसडे को स्पेशल क्लास रहती है। अगर इन केस आपने मई 2027 को टारगेट करा है और जनवरी टू मई वाला जो करंट अफेयर्स था वो स्किप कर दिया है तो टॉपिक वाइज रिवीजन वहां पे करवाया जा रहा है। एंड नंबर 4 इज इसमें मंथली मेंटरशिप सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ आप टेलीग्राम से जो पीपीटी की पीडीएफ फॉर्म होती है उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल होगी। एंड कोर्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही कंपाइलेशन है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है और इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो सबके अंदर पेट्रियोटिज्म बहुत ज्यादा जागता है, पर मैं बोलूंगी हर साल ही होना चाहिए। ये एक ही दिन की बात नहीं होती। कहीं जैसे कहीं झंडे लेके भी घूमते हैं फिर बाद में फेंक देते हैं। तो अगर आप फ्लैग कोड देखोगे उसके हिसाब से आपने कहीं ना कहीं उसकी वायलेशन करी है, आपने डिसरिस्पेक्ट कर दिया फ्लैग को। अगर फेंक दिया, उसको पैक करने का भी एक तरीका होता है। रात को जैसे कईयों ने घर के ऊपर लगा लिए होते हैं फ्लैग, रात को आप फर्ल करके नहीं रख सकते, क्योंकि जब भी डिफेंस फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स देखना, वहां पे अगर फ्लैग को अनफोल्ड भी रखा जाता है उस पर कॉन्टिन्यूसली लाइट पड़ती रहती है। तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। तभी वो हर घर तिरंगा बहुत अच्छी है, मतलब पेट्रियोटिज्म रिवाइव करने के लिए। पर मैं थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज इसी वजह से करती हूँ कि लोगों में क्या इतनी सिविक सेंस आ चुकी है कि उनको वो पूरे प्रोटोकॉल्स की भी अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे फ्लैग को रखा जाएगा। वो बढ़िया चीज है कि तुमने घर पे रिप्रेजेंट करा, पर वो सारा प्रोटोकॉल भी तो पता होना चाहिए। बाद में पैरों के नीचे आ रहा है। फॉरेन मीडिया पता है क्या करती है, जब कोई जाएगा उसको पैर में मसल के जाएगा ना फ्लैग, तब फटाफट से फोटो खींचेगी और फिर अगले दिन वही फोटो आ जाती है। ये ज्यादातर करते हैं ऐसे। एम्बेसीज के आगे कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया दो कंट्रीज के बीच में, जब तक एम्बेसी के आगे से ना कोई कूड़ा उठा के नहीं जाएगा या कूड़े का ढेर लगा के नहीं जाएगा तब तक कोई फोटो नहीं खींचते। फिर खींचेंगे फटाफट से, फिर ये हाईलाइट करते हैं कि देखो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो क्रिटिसिज्म वर्दी है, इनको थोड़ी भी सिविक सेंस नहीं है। तो हम खुद ही गलतियां करते हैं। मतलब बीइंग अ सिटीजन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। टोक के दिखा दो तुम, वो बोल देंगे तुम्हारे पापा जी की सड़क थोड़ी है कि मैं जहां मर्जी स्प्लिट करूं। फॉरेन कंट्रीज में जाओ, फॉरेन कंट्री में एक तिनका नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होते हैं। तो जब भी ऐसे, अब कईयों के पास मान लो टिश्यू पेपर है या कोई पैकेट है, सड़क में ही देख लेना साइड से गाड़ियों से कैसे उड़ता हुआ आता है, तो उसके ऊपर फाइन है फॉरेन कंट्रीज में। अरब नेशन में चले जाओ तुम, नहीं फेंका जाएगा तुमसे। तभी तो वो मीम भी बनता है कि यहाँ पे तो चोरी भी नहीं होती, दरवाजा भी खुला रख के चले जाते हैं हम। रूल्स ही बहुत टफ है, फाइन बहुत ज्यादा लगते हैं, और जब फाइन ज्यादा लगते हैं तो आप खुद ही कंट्रोल में आ जाते हो। पर इतनी बड़ी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन भी इतनी सारी है, सबको कंट्रोल करना टफ हो जाता है। एंड फिर बाद में बोलते हैं रूल्स आर मेंट टू ब्रेक। वो बने हैं, ज्यादा भी रूल्स फॉलो करोगे तो कई बार आप दब सकते हो, पर वो जो प्रोटोकॉल है कि अपनी कंट्री को तो भाई उतनी इज्जत दे ही सकते हैं, वो ज्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो वही चीज बोलूंगी कि अच्छी बात है। यहाँ पे तो हम इसको पॉजिटिव नोट पे पढ़ने वाले हैं, पर ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि हर घर तिरंगा, दैट इज वेरी गुड। बट क्या लोगों में उतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हर घर तिरंगा लगाने के बाद वो पूरा प्रोटोकॉल भी फॉलो करेंगे? बाद में वो डिसरिस्पेक्ट होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एनीवेज, यहाँ पे हुआ क्या, अभी 3 इंडियंस हैं, यूनाइटेड अरब बेस्ड उनकी कहीं ना कहीं सिटीजनशिप है, वहीं पे रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया, लीबिया ये गए और लीबिया से इन्होंने जंप लगाई एट 13,000 फीट और वहां पे फ्लैग को अनफोल्ड करा, और इसी के साथ ये बन गया वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड के अंदर। कितनी हाइट पे किसी ने अपने फ्लैग को अनफोल्ड करा है, तो वहां पर नाम आ चुका है अब। ठीक है, तो इंडियन सिटीजन ही हुए एक तरह से। और इंडियन स्काई डाइवर्स हैं जिन्होंने अनफोल्ड करा है ट्राई कलर को 13,000 फीट में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है जो किसी कंट्री का फ्लैग यहाँ पे अनफोल्ड करा गया। अब कहीं सोचेंगे कि इतना इजी तो है, पैराशूट ही खोलना है, नीचे फ्लैग ही अनफोल्ड करना है। नहीं, ये उतना ही ज्यादा चैलेंजिंग है। फ्लैग जब अनफोल्ड करेगा, इन रस्सियों के साथ बिल्कुल भी मिक्सिंग उसकी नहीं होनी चाहिए। वहां पे स्काई डाइवर को तो खतरा रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पैराशूट फिर पूरी तरह से ओपन नहीं कर पाएगा और ना ही ठीक से फंक्शन कर पाएगा। तो चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि जंप लगाई और अनफोल्ड कर दिया। 3-4 साल की ट्रेनिंग ली, उसके बाद बहुत सारे ऐसे स्काई डाइविंग जो कैंपेन्स होती हैं या पार्टिसिपेशन करी जाती है स्पोर्ट्स के अंदर, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन करी थी, तब जाके इनको सेलेक्ट करा गया कि जाइए वहां से जंप लगाइए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिकॉर्ड में अगर खुद को शो करना है, कैमरा की विसिनिटी में रहना पड़ेगा। कैमरा के आउट ऑफ ऑर्डर अगर आप गए, फिर आप बोलते रह जाओ कि हमने तो इतनी ऊंचाई पे करा था, वो मैटर नहीं करता। तो कैमरा के साथ भी आपको कॉन्शियस रहना होता है कि इन्हीं एरिया तक कैमरा लगा हुआ है, यहीं तक रिकॉर्ड आपके
कहीं ना कहीं मेंटेन करे जाएंगे। तो याद रखना लीबिया, यहाँ पे ही ये सारा शो कंडक्ट करा गया। हो तो ये अगस्त 7 का गया था, पर रिजल्ट आते आते टाइम लग जाता है, तो फाइनली देख लिया गया कि इंडिया का जो अनफॉल हुआ था फ्लैग, उसी को मिला है वर्ल्ड गिनीज अवार्ड, रिकॉर्ड के अंदर ऐड कर दिए गए। वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड, इसके लिए क्राइटेरिया अगर सोचे, सच कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, पर हाँ आपको कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दौरान आपको पार्टिसिपेशन करनी पड़ती है, तभी आपका नाम उसमें आएगा। कोई रिकॉर्ड पहले किसी ने सेट करा, उसको तोड़ना पड़ता है। तो ऐसा कोई बड़ा भड़कम क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको उन रिकॉर्ड के अंदर रहना पड़ेगा। जहां पे कोई पार्टिसिपेशन हो रही है वहां पे जाके ही आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, तभी वर्ल्ड गिनीज अवार्ड के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर आपका नाम दर्ज होता है। तो सबसे पहले ये यूएई के रेजिडेंट्स हैं, इंडियन बॉर्न हैं, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट करा है। आगे नाम भी लिखे हुए हैं, नाम से याद रख लेना। उनकी जो लाइफ स्टोरीज है वो आप पढ़ सकते हो कि कहाँ से था कौन, जैसे केरला से भी हैं, बिहार से भी हैं, एक फीमेल हैं, तो बताएगी कि कैसे इन्होंने ऑर्डिनरी रेजिडेंट की तरह अपनी लाइफ शुरू करी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और बाद में इंटरेस्ट बना, क्योंकि यूएई वगैरह आप जब जाते हो दुबई, पैराशूट और वो हेलीकॉप्टर से कौन सी जंपिंग बोलते हैं, स्काई डाइविंग है, वो भी एक और होती है, नहीं बंजी जंपिंग तो इंडिया में भी, हाँ मल्टीपल टाइप है, वो बना हुआ है वहां पे सिनारियो, उसी की वजह से टूरिज्म भी बहुत इंक्रीज होता है, तो उसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू करा और फाइनली आज वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड के अंदर उनका नाम भी आया। तो 65 डाइवर्स से 38 नेशनैलिटीज के, और इन सभी ने पार्टिसिपेट करा था मास स्काई डाइविंग के अंदर, और ऊपर से मास स्काई डाइविंग होती है, तो सोच लो ये बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। और लोकेशन बेंगाजी, लीबिया। लीबिया अगर आप देखें, अफ्रीकन यूनियन आ जाएगा यहाँ पर, और यहीं पे लोकेटेड है, दैट इज लीबिया। लीबिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज याद रखना सबसे ईजी है, इसको ना मैट से याद करना। सबसे पहले मैट ले, मैट होती है ना दरी, उसको खरीद ले, ऐसे करके याद करते हैं मेडिटेरेनियन सी के। ये तो इग्नोर कर दो, ये वाला थोड़ा दूरी पे है। ये भी बॉर्डर शेयर करते हैं अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और इजिप्ट। 3 कंट्रीज तो अपने को सीधे दिख गई, वो सीक्वेंस में ही थी, मैट से याद रह गया, एट और ई ये आएगा इसके साथ। लीबिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नीचे की 3 याद रख लो, नाइजर, चैड और सुडान। सुडान, अब देखो यहाँ पे सुडान दिख रहा है ना आपको, इसी के नीचे क्या आ जाएगा, साउथ सुडान, और इसी के साथ क्या देखा था, केन्या। तो ऐसे आपने इमेजिन करते चलना है इसको, मैप को अपने दिमाग के अंदर। अगर ऊपर सुडान है तो उसके नीचे क्या होगा, साउथ सुडान, और साउथ सुडान यहाँ जैसे लिखा था आपने, और केन्या यहाँ लिखा था। तो ये देखो यहाँ पे नीचे सुडान, इसके साउथ सुडान के नीचे क्या आ जाएगा, युगांडा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, तंजानिया, यहाँ वाटर बॉडी थी लेक विक्टोरिया। फिर बाद ऊपर कौन सा था, इथोपिया था, यहाँ सोमालिया, और यहां से हमें दिख रहा है कि ये फिर वाटर बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब भी बॉर्डरिंग कंट्रीज देखते हो उसको जोड़ लिया करो खुद ही, कि आज लीबिया पढ़ लिया, पर पिछले दिन हमने क्या किया था, केन्या किया हुआ था, तो केन्या को हमने जस्ट कनेक्ट कर लिया जितना हमें खुद को ही याद था। सुडान ऊपर आएगा, साउथ सुडान उसके साउथ पार्ट में आ गया, वहीं से सारा कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपको कंट्रीज याद रहेगी कि हाँ यहाँ पे हमने पढ़ी थी। मैप ऐसे ही होता है, मैप को तभी बोला हुआ है आपको 10-15 मिनट डेली के दो, कोई भी एक कंट्री उठाओ, देख लो उसको कि कहाँ पे लाई कर रही है, एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिया, ज्यादा याद रहेगा। तो यहाँ पे ये सारा शो कंडक्ट करा गया मास स्काई डाइविंग का। 38 नेशनलिटीज अवेलेबल थे, 65 स्काई डाइवर्स थे टोटल, एंड 35 नेशनल फ्लैग्स जो थे ये लेके गए थे जो पार्टिसिपेंट आए हुए थे। और जमशीर हैं फ्रॉम कन्नूर केरला, अभिषेक रावत फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ईशा राज फ्रॉम पटना बिहार। तो इन्होंने इंडियन ट्राई कलर को जंप के दौरान अनफोल्ड करा। नाउ चैलेंजेस क्या होते हैं जो पार्टिसिपेंट फेस करते हैं ड्यूरिंग स्काई डाइविंग। नंबर 1 तो यही कि वो जो अनफोल्डिंग करनी है आपने फ्लैग की, उसकी टेंगलिंग ना हो जाए, जो थ्रेड्स हैं या पैराशूट हैं उसके साथ थोड़ी भी गलती हुई वहां पे घटना घट जाती है, और हड्डियां भी टूट जाती हैं जब इतनी हाइट से कोई पर्सन नीचे गिरता है, कुछ नहीं मिलता। आफ्टर दैट सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है जो बाकी के स्काई डाइवर्स होते हैं। टोटल पार्टिसिपेंट का नंबर ही 65 था, तो यहाँ से हमें दिखता है कि वो डिस्टेंस भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कैमरा मॉनिटर्ड जोन में ही आपको रहना पड़ता है, तभी आपका रिकॉर्ड वहां पे हाईलाइट हो पाएगा कि नहीं किसने रिकॉर्ड तोड़ा, तो कैमरा जोन में ही आपको रहना पड़ता है। तो इसी वजह से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा लगती है, और फिर जाके ये रिजल्ट्स आते हैं। जैसे यहाँ पे ईशा राज की स्टडी भी आई हुई थी, उनकी लाइफ के बारे में भी बताया गया कि छोटे से काम से इन्होंने शुरुआत करी थी, बाद में स्काई डाइविंग के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट करे गए, यूएसए में थे, देन आपका रशिया में थे, कुवैत में थे, उनमें पार्टिसिपेशन उन्होंने करी थी। तो 3-4 साल लग जाते हैं आराम से इस लेवल तक आते आते।